अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 202 का एक और क्विज़ करेंगे और इसको स्टार्ट करते हैं। इस क्विज़ का पहला क्वेश्चन है, सेट ए इक्वल है PQRS और रिलेशन दिया हुआ है PP PRQRQS RS और हमने बताना है कि R के लिए कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है। तो अगर हम इसके रिलेशन में देखें तो PP QQ और RR और SS पेयर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे हम सिमेट्रिक देखेंगे तो सिमेट्रिक में कोई भी अगर पेयर है तो उसका उल्ट भी पेयर मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ PR तो इसका RP मौजूद नहीं है, QR तो इसका भी RQ मौजूद नहीं है, QS का तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के लिए हम कोई से दो पेयर लेंगे और पहले पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड पेयर का सेकंड एलिमेंट लेकर एक पेयर बनाएंगे और वो रिलेशन में मौजूद हो तो फिर ट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पहले अगर दो पेयर लिए जाएं PP और PR, तो पहले पेयर का P और दूसरे पेयर का R PR ये रिलेशन में मौजूद है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये रिलेशन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है, x कॉन्ग्रुएंट -10 मॉडुलस 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स आर वैलिड सोल्यूशन फॉर x। तो इसमें हम पहले ऑप्शन को जिसकी वैल्यू 5 है x की जगह रखेंगे और -10 को x वाली साइड पे ले जाकर माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू 5 रखी जाए और 10 माइनस माइनस प्लस हो जाए 15, तो मॉडुलस भी 15 है, तो 15 को 15 पे डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो यही x की वैल्यू है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट यानी 5। थर्ड क्वेश्चन में सेट A गिवन है 0 1 2 और रिलेशन गिवन है 0 2 और 1 1 और 2 0 और कहा गया है देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर्स आर नीडेड टू मेक इट रिफ्लेक्सिव, यानी इसको रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए कौन से ऑर्डर पेयर इसमें ऐड करने चाहिए। तो रिलेशन में 1 1 तो पहले ही मौजूद है, अगर हम इसमें 0 0 और 2 2 पेयर ऐड कर दें तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A गिवन है 1 2 3 और रिलेशन गिवन है 2 3 2 2 और 3 4 और R पूछा गया है ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है या इनमें से कोई भी नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 और 3 3 पेयर होने चाहिए थे, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक देखेंगे तो सिमेट्रिक होने के लिए जो भी ऑर्डर पेयर है उसका उल्ट भी ऑर्डर पेयर मौजूद होना चाहिए, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखेंगे, कोई दो पेयर लेंगे तो पहले पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे का सेकंड एलिमेंट लेकर पेयर बनाएंगे, तो उसकी वजह से जो नया पेयर बनेगा वो भी रिलेशन में मौजूद हो तो फिर ये ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पहले पेयर का 2 और सेकंड पेयर का सेकंड एलिमेंट 2 लें तो 2 2 पेयर बनता है और वो रिलेशन में मौजूद है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है ट्रांजिटिव यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 5, x गिवन है 1 2 3 y गिवन है 5 6 7 और पूछा गया है कि रिलेशन 1 5 2 4 और 3 5 इनमें से कौन सा है। तो ये 1 1 1 फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 1 1 होता तो पेयर होते 1 5 2 6 और 3 7 होते, तो वो इसमें नहीं है। और दूसरा ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट y का अजाफी ले लिया गया है जो कि 4 है और जबकि y में 4 नहीं है, तो इसका मेरे ख्याल से करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए लास्ट वाला, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। वेन डायग्राम, एरो डायग्राम, कोऑर्डिनेट डायग्राम, डायरेक्टेड डायग्राम। वेन डायग्राम, एरो डायग्राम और डायरेक्टेड ग्राम ये तीनों रिलेशन को ज़ाहिर करती हैं।
तो इसमें हमने बताना है कौन सा रिलेशन को ज़ाहिर नहीं करता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, यानी कोऑर्डिनेट डायग्राम, ये रिलेशन को ज़ाहिर नहीं करती। क्वेश्चन 7, इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन यूजिंग ए मैट्रिक्स ऑल इट्स डायगोनल एंट्रीज विल बी। तो ये बात क्लियर कर लें कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो तो डायगोनल एंट्रीज़ 1 होती हैं, लेकिन अगर इररिफ्लेक्सिव रिलेशन हो तो डायगोनल एंट्रीज़ 0 होती हैं। तो यहाँ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो डायगोनल एंट्रीज़ होंगी 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी 0। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑलवेज ट्रू फॉर द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिमेट्रिक रिलेशन। यानी सिमेट्रिक रिलेशन को मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन में ज़ाहिर करना हो तो कौन सा हमेशा ट्रू होता है। तो इसका आप नोट्स में भी देख सकते हैं, मैट्रिक्स जो है वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सेकंड ऑप्शन, यानी मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर 9, सेट ए इक्वल है 0 1 2 और रिलेशन इक्वल है 0 2 1 1 और 2 0। और हमसे कहा गया है कि रिलेशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहली बात तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही हो सकता, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होता तो सेम एलिमेंट वाले ऑर्डर पेयर होते 0 0 1 1 और 2 2। तो दूसरा, अब हम सिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्रिक में कोई दो पेयर, एक पेयर लें और उसी पेयर का उल्ट भी मौजूद हो। तो यहाँ पहला पेयर है 0 2 और इसका उल्ट भी मौजूद है 2 0। तो इस वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से हम कहेंगे कि रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, यानी आर इज़ सिमेट्रिक। क्वेश्चन 10, डोमेन ऑफ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ सिम्बॉलिकली रिटन एज। डोमेन आपको पता है कि सेट ए के एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है, या ऑर्डर पेयर्स में फ़र्स्ट एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होती है। तो इसको सिम्बॉलिकली हम इस तरह लिख सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, तो डोमेन आर इक्वल ए बिलोंग्स टू सेट ए सच दैट ए बी बिलोंग टू आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन।